हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन एजुकेशनल एम्पायर। तो फ्रेंड्स, शेक्सपियर के क्वेश्चंस की सीरीज़ में आपके 193 तक आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, आज हम 194 से स्टार्ट करेंगे। आपके यूपी टीजीटी के राइटर्स और यूपी पीजीटी के राइटर्स मैं साथ साथ लेके चल रही हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। जिन लोगों ने अभी तक पहले वीडियोस को नहीं देखा है वो वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। चैनल पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके मैंने अपलोड किए हुए हैं और प्रैक्टिस सेट्स भी अपलोड किए जा रहे हैं साथ साथ। और यूथ कंपटीशन वाली बुक से आपके राइटर्स को मैं कवर करा रही हूँ और अदर बुक से भी मैंने कुछ राइटर्स को आपके कराया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करके एक बार चेक कर सकते हैं वहाँ से। ओके, तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो देखिए, अब आज 194 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं इसके पहले पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे। ठीक है, देखिए, हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट। पहला कैरेक्टर्स कौन होता है जो विलियम शेक्सपियर के प्ले हेमलेट में मरता है। ठीक है, तो ये होता है आपका पोलोनियस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। पोलोनियस, फादर ऑफ हेमलेट्स बिलव्ड ऑफिलिया। हेमलेट की जो बिलव्ड होती है, प्रेमिका होती है, उसके पिता, ठीक है, उसके डाइड फर्स्ट इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट। सबसे पहले उन्हीं की डेथ होती है प्ले में। नेक्स्ट देखिए आपका, प्रिंस हेमलेट इज द टाइटल कैरेक्टर एंड प्रोटोगोनिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट। ही इज द प्रिंस ऑफ विच कंट्री। देखिए, प्रिंस हेमलेट जो थे वो टाइटल कैरेक्टर हैं आपके विलियम शेक्सपियर के प्ले हेमलेट के और प्रोटोगोनिस्ट भी हैं, यानी कि हीरो हैं वो इस प्ले के। एंड ही इज़ द प्रिंस ऑफ विच कंट्री, वो कौन सी कंट्री के प्रिंस हैं वहाँ पे, इनके राजकुमार हैं। तो ये थे आपके डेनमार्क के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। विलियम शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट, द कैरेक्टर प्रिंस ऑफ हेमलेट वॉज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ओके, और वो हीरो भी है प्ले के आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 196, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। कोट जो है आपकी एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट से ली गई है। इज ए फेमस कोट फ्रॉम विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर्स। विलियम शेक्सपियर के कौन से जो है प्ले से ली गई है ये कोट आपकी, टू बी और नॉट टू बी। ठीक है, तो ये आपकी हेमलेट से ली गई कोट है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, इज फेमस सोलिलिक्यू स्पोकन बाय प्रिंस हेमलेट। ये प्रिंस हेमलेट के द्वारा बोला गया सोलिलिक्यू है आपका, और ये आपके विलियम शेक्सपियर के प्ले हेमलेट में बोला था, एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट में। नेक्स्ट है क्या आपका, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज, शेक्सपियर यूजेस द फर्स्ट फोर लाइन्स टू सेट ऑफ हिज मेन आइडियाज फॉर द पोएम। ईच ऑफ द लाइन टेक्स अप वन पर्टिकुलर आइडिया। व्हाट डज द लाइन डिस्कस। लाइन क्या डिस्कस करती है आपका। तो देखिए, यहाँ पर जो 197 क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोक्रिएशंस ऑफ टू ह्यूमंस। ओके, शेक्सपियर यूजेस द फर्स्ट फोर लाइन्स ऑफ द सोनेट। शेक्सपियर जो है सोनेट की पहली 4 लाइनों को यूज़ करते हैं। सोनेट इज ए पोएम ऑफ 40 लाइन्स। जो सोनेट होती है वो 40 लाइन्स की एक पोएम होती है। इट हैज़ 3 क्वार्टरन एंड ए कॉपलेट। इसमें 3 क्वार्टरन्स होते हैं आपके और एक कॉपलेट। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स टू वी डिजायर इंक्रीज, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोक्रिएशंस ऑफ ह्यूमंस। ओके, 198 देखिए, विच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा कौन सा लास्ट सोनेट था। तो ये था आपका द लिटिल लव गोट लाइंग वंस अस्लीप। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये इनका लास्ट सोनेट था। नेक्स्ट देखते हैं 199, द प्ले हेमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इज कैटेगराइज्ड इनटू विच कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ थीम ऑफ द प्ले। जो आपका प्ले हेमलेट है वो शेक्सपियर के द्वारा कैटेगराइज किया गया था कौन सी कैटेगरी में, जो है प्ले की थीम के आधार पर। तो ये था आपका ट्रेजेडी में इसको जो था कैटेगराइज किया गया था। हेमलेट इज रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 ट्रेजेडीज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आर एज फॉलोज। जो 4 थी वो आपकी ऐसी थी, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ओके, इसको ट्रेजेडी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था। फिर देखिए आपका 200, हु इज होरेशियो इन द प्ले हेमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हेमलेट प्ले में होरेशियो कौन है। तो देखिए, 200 का करेक्ट हो जाएगा आपका बी, हेमलेट्स क्लोज फ्रेंड। जो होरेशियो होता है ये हेमलेट का क्लोज फ्रेंड होता है। होरेशियो इज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ प्रिंस हेमलेट इन द प्ले हेमलेट। नेक्स्ट देखिए 201, मैच द फॉलोइंग सोनेट्स
ऑफ विलियम शेक्सपियर विद दियर रेस्पेक्टिव नंबर्स। ठीक है, जो सोनेट्स जो है इनकी लाइनों से आपको मैच करने हैं। तो देखिए यहाँ 201 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ए हो जाएगा। फर्स्ट का आपका सी है। सोनेट नंबर 11 जो है उसकी लाइन है आपकी एज फास्ट एज दाउ शेल्ट वेन सो फास्ट दाउ ग्रोएस्ट। ओके, फिर आपका 2 है। 2 में आपका 1 हो जाएगा, यानी कि सोनेट नंबर 12 की लाइनें जो है वो है व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम। ओके, फिर आपका सोनेट नंबर 18 है जिसकी लाइनें हैं आपकी शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। फिर आपका सोनेट 130 जिसकी लाइनें हैं आपकी माई मिस्ट्रेस टाइम। 202 देखिए हुज फ्रेश रिपेयर नाउ दाउ नोट रिन्यूएस्ट दाउ डोस्ट बिग्वाइल द वर्ड अनलेस सम मदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग्वाइल इन विलियम शेक्सपियर्स पोएम लुक इन द ग्लास। विलियम शेक्सपियर की जो पोएम है लुक इन द ग्लास, ये एक सोनेट है इनका। तो इसमें बिग्वाइल का मीन्स क्या होता है ये बताना है। तो ये होता है आपका चीट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, डिसेप्टिव वे यानी कि धोखाधड़ी, ये होता है इसका मीनिंग। फिर आपका व्हाट डू द विचेस प्रोफेसी टू बैंको ऑन द हीथ इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। विचेस की प्रोफेसी बतानी है शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ में क्या होती है। तो वो बोलती है कि दैट हिज चिल्ड्रन विल बी द किंग्स, की बैंकों के जो चिल्ड्रन होंगे वो राजा बनेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 204 द गिल्टी कंसाइंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन। जो मैकबेथ की गिल्टी कंसाइंस होती है वो रिवील होती है कब। तो ये होती है द बैंक्वेट सीन में, बैंक्वेट सीन में होती है ये रिवील। द गिल्टी कंसाइंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन द बैंक्वेट सीन। एक्ट 3 और सीन 4 में आता है ये। विच ही सीज द घोस्ट ऑफ बैंको सिटिंग एट हिज सीट ऑन द बैंक्वेट टेबल इन हिज कैसल। ओके, तब ये रिवील करता है अपनी गिल्ट को। नेक्स्ट है आपका वाई वॉज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेस प्रोफेसी इन मैकबेथ। मैकबेथ में जो विचेस की भविष्यवाणी की गई होती है उसके बावजूद भी मैकडफ मैकबेथ को क्यों मार पाता है, कैसे मारता है वो। ठीक है, तो ये बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी क्योंकि ही वॉज बोर्न बाय सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि वो सिजेरियन सेक्शन से जन्मा हुआ था, इसलिए वो उसको मारने में जो है एबल हो पाता है। नेक्स्ट है कि हाउ डिड बिरनम वुड कम टू डंसिनन इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। बिरनम वुड डंसिनन कैसे आता है मैकबेथ में। तो देखिए यहाँ करेक्ट हो जाएगा सी मालकोम्स आर्मी मास्ट बिहाइंड इट्स कट ब्रांचेस, क्योंकि मालकोम की जो आर्मी होती है वो इसकी कटी ब्रांचेस के पीछे छुपी होती है और वो उनको लेकर चल रहे होते हैं, इस तरह से वो आता है। ठीक है, देखिए मालकोम ऑर्डर्ड हिज आर्मी टू मार्च विद द ट्रीज। मालकोम अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि वो कट फ्रॉम द फॉरेस्ट, कि वो फॉरेस्ट से जो है ट्री की ब्रांचेस को कट कर ले, बिफोर देम अपने सामने रख ले, सो दैट द एनिमी स्पाइस मे नॉट काउंट दियर एग्जैक्ट नंबर, ताकि जो शत्रु के जो स्पाइस थे इनके जो जासूस थे वो उनकी एग्जैक्ट नंबर को काउंट ना कर सके। एंड इट सीम्ड इज इफ द बिरनम वुड वाज मूविंग टू डंसिनन हिल, और मतलब ऐसा लगना चाहिए कि बिरनम वुड जो है वो डंसिनन हिल को के पास आता जा रहा है। नेक्स्ट देखिए मैकबेथ अटर्स हिज सोलिलिक्यू टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। मैकबेथ सोलिलिक्यू कब बोलता है ये टुमारो टुमारो वाला। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ही रिसीव्स द न्यूज़ ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ। जब वो लेडी मैकबेथ यानी कि अपनी वाइफ की जो है डेथ की न्यूज़ को सुनता है तब वो ये बोलता है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। ओके, और ये जो है एक्ट 5 और सीन 5 में होता है। नेक्स्ट देखिए व्हाट नेम डज रोजालिंड अज्यूम फॉर हर डिस्क्यूज्ड सेल्फ इन एज यू लाइक इट। रोजालिंड अपने लिए क्या नेम अज्यूम करती है जब वो अपने आप को डिस्क्यूज कर लेती है। तो ये होता है गिनीमेड। ओके, देखिए एज यू लाइक इट आपकी 1623 में आपकी पब्लिश हुई थी, यानी कि आप इनके फर्स्ट फोलियो में। फिर आपका व्हाट डज द डिस्क्यूज्ड रोजालिंड प्रॉमिस टू डू फॉर ओरलैंडो इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में ओरलैंडो के लिए क्या करने के लिए प्रॉमिस करती है रोजालिंड जब वो डिस्क्यूज में होती है अपने, यानी कि जब वो गिनीमेड बनी हुई होती है तो तब वो क्या प्रॉमिस करती है ओरलैंडो से। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ए हेल्प हिम ओवरकम हिज लव सिकनेस, कि उसकी लव सिकनेस से उसकी बाहर आने में हेल्प करेगी। ठीक है, ये उससे प्रॉमिस करती है वो। Rosalind discussed as promises to help Orlando overcome his love sickness, and Rosalind is the heroine and protagonist of the play As You Like It. Okay, इसमें ये प्रोटैगनिस्ट होती है यानी कि हीरोइन होती है प्ले की। नेक्स्ट देखिए विद whom does Oliver fall in love
इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में ओलिवर किसके प्रेम में पड़ता है, तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अलाइना, अलाइना के प्रेम में वह पड़ता है। इन एज यू लाइक इट ओलिवर फॉल्स इन लव विथ अलीना, अलीना इज डिस्क्यूज्ड नेम ऑफ सीलिया, और जो अलीना होती है वो भी अपना वेश बदल कर रखती है, सीलिया बनी रहती है वो भी, डॉटर ऑफ ड्यूक फेडरिक, और ये ड्यूक फेडरिक की डॉटर होती है, कजिन टू रोजलिंड, और रोजलिंड की कजिन होती है, चचेरी बहन। रन्स अवे विद रोजलिंड इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, रोजलिंड के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ये भी उसके साथ चली जाती है। फिर देखिए आपका हु इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट कैन सक मेलनकोली आउट ऑफ ए सॉन्ग, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका जैकवस, ऑप्शन नंबर सी। जहाँ भी आपका मेलनकोली वर्ड आ जाए वहाँ पर आपको जैकवसी जो है रेफर करना है, जैकवस को ही मेलनकोली मैन इसमें कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका 212, हाउ डज रोजालिंड रेस्पॉन्ड टू ओरलैंडो, रोजालिंड ओरलैंडो को कैसे रेस्पॉन्ड करती है, व्हेन ही कंटेंट्स दैट ही विल डाई अनलेस शी रिटर्न्स हिज लव इन एंड एज यू लाइक इट। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शी अश्योर हिम दैट नो मैन हैज़ एवर डाइड ऑफ लव। ओके, व्हेन ओरलैंडो कंटेंट्स दैट ही विल डाई, कि वह मर जाएगा, अनलेस रोजालिंड रिटर्न्स हिज लव, यदि वह उसको जो प्रेम नहीं लौटाएगी, शी रेस्पॉन्ड्स, वह रेस्पॉन्ड करती है कि आई अश्योर हिम नो मैन हैज़ एवर डाइड ऑफ लव। ओके, ओरलैंडो इज़ द हीरो ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट, ये एज यू लाइक इट का जो होता है हीरो होता है ओरलैंडो। 213 देखते हैं, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्व्स, क्योंकि फॉल्ट डियर ब्रूटस, फॉल्ट हमारे सितारों में नहीं बट हमारे में है, दैट वी आर अंडरलिंग्स, हु सेड दिस एंड इन विच प्ले, कौन ये कहता है और कौन से प्ले में, तो ये कैशियस कहता है जूलियस सीजर में। ओके, ब्रूटस से। द लाइन्स, द फॉल्ट जो आपके ऊपर लाइन्स दी गई है, हैव बीन सेड बाय कैशियस इन जूलियस सीजर, कैशियस के द्वारा कही जाती है जूलियस सीजर में। जूलियस सीजर इज ए हिस्टोरी प्ले, इसको रोमन प्ले के नाम से भी जानते हैं, परफॉर्म्ड इन 1599 में परफॉर्म किया गया था। द मेन सोर्स ऑफ द प्ले इज थॉमस नॉर्थ्स ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्स लाइफ। ओके, ये इसका जो है मेन सोर्स है। देखिए एग्जाम पॉइंट्स दिए हैं फिर आपके, बेन जॉनसन राइट्स साउल ऑफ द एज, द अपलॉज डिलाइट द वंडर ऑफ अवर स्टेज, ही राइट्स अबाउट, किसके बारे में लिखते हैं, शेक्सपियर के बारे में लिखते हैं लाइन, साल ऑफ द एज। ओके, हु हैज़ टेकन दीज लाइन्स, दाउ हैज़ नो यूथ नोर एज बट एज इट वर एन आफ्टर डिनर स्लीप, ड्रीमिंग ऑन बोथ फ्रॉम मीजर फॉर मीजर एज द एपिग्राफ फॉर हिज पोएम जेरनसन। ओके, तो ये आपका टी.एस. एलियट होते हैं। फिर देखिए, हु कॉल्स शेक्सपियर माई शेक्सपियर एंड आस्क्स हिम टू राइज एज ही विल लॉज दी बाय चौसर और स्पेंसर, तो ये होते हैं बेन जॉनसन बुलाते हैं इनको। फिर आपके हु कॉल्स शेक्सपियर स्वीट स्वान ऑफ एवॉन, स्वीट स्वान ऑफ एवॉन कौन बुलाते हैं, ये भी आपके बेन जॉनसन होते हैं जो स्वीट स्वान ऑफ एवॉन शेक्सपियर को बुलाते हैं। हु कॉल्स शेक्सपियर ए ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन, ए ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन, ये अब इनके वॉल्टेयर बोलते हैं शेक्सपियर को। फिर शेक्सपियर वॉज एडमिटेड टू ए ग्रामर स्कूल, दिस स्कूल इज ऑल्सो नोन एज, शेक्सपियर को एडमिटेड किया गया था ग्रामर स्कूल में, और इस स्कूल को दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो वो क्या नाम था, वो था आपका द किंग्स न्यू स्कूल। ओके, नेक्स्ट देखिए, ओ टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए वुमन साइड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइन कहाँ अपीयर होती है, तो ये होती है हेनरी VI पार्ट 3 में। फिर आपका शेक्सपियर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले राइट बट ही वॉज नॉट इवन ए ब्राइट, ये देखिए एक्टर। नेक्स्ट, टू वॉट डू ए क्वार्टो एंड ए फोलियो ऑफ शेक्सपियर ओरिजिनली रेफर, यहाँ का साइज ऑफ द वर्क, व्हेन डिड द सेकेंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर अपीयर, शेक्सपियर का सेकेंड फोलियो कब अपीयर हुआ, 1632 में हुआ। व्हेन वॉज द थर्ड फोलियो ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड, ये 1663 में हुआ था। एंड व्हेन डिड द फोर्थ एंड लास्ट फोलियो अपीयर, ये हुआ 1685 में। तो आपको चारों की चारों डेट्स आपको जो सन है आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इनका 1623 में हुआ था फर्स्ट फोलियो पब्लिश, सेकंड 1632 में, थर्ड 1663 में, और फोर्थ एंड लास्ट 1685 में।
फिर देखिए हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शेक्सपियर्स फाइट विद द पायरेट्स, तो ये है आपके A.W. पोलार्ड। नेक्स्ट है द एसे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज एन इमिटेबल एसे, इट इज़ रिटन बाय, तो ये आपका थॉमस डी क्वेंसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 214, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस, कौन सी बुक है जो शेक्सपियर के सक्सेस की शुरुआत करती है। तो 214 का करेक्ट हो जाएगा आपका सी, या होती है विनस एंड एडोनिस। ठीक है, ये इन्होंने 1593 में लिखी थी। शेक्सपियर सक्सेस इज एट्रीब्यूटेड टू हिज विनस एंड एडोनिस, 1593 में इन्होंने लिखी थी। और जो ए प्लॉट बेस्ड ऑन पैसेजेस फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, ओविड्स की मेटाफोर्सिस से इसका प्लॉट जो है बेस्ड है इस पे। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट देखते हैं 215, इन विच प्ले डज शेक्सपियर इंट्रोड्यूस एस टू द वर्ल्ड ऑफ फेरीज विद द रगिश इम्पोर्टेंट ऑफ फोकलोर पक, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ओके, शेक्सपियर हमें इंट्रोड्यूस करते हैं टू द वर्ल्ड ऑफ फेरीज एंड पक, फेरीज और पक की दुनिया में ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में आपके, और इनकी एक कॉमेडी होती है। नेक्स्ट देखिए आउट 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 ब्रीफ कैंडल, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका मैकबेथ हो जाएगा। ये जो लाइन है आपकी मैकबेथ प्ले से ली गई है। दिस लाइन कंप्लीट एज लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, ए पुअर प्लेयर दैट स्टर्ट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हेयर्ड नो मोर। ओके, ये आपकी इससे मैकबेथ से ली गई लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मकबूल इज ए मूवी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर, मकबूल जो है कौन सी मूवी पर बेस्ड है, शेक्सपियर के कौन से प्ले पर, तो ये है आपका मैकबेथ। ओके, मकबूल इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ। मैकबेथ इज ए फेमस ट्रेजेडी, और ये फर्स्ट परफॉर्म हुई थी आपके 1606 में ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। ओके, और पब्लिश हुई थी 1623 में, फर्स्ट फोलियो में इनके। फिर देखिए मैकबेथ इज ए प्ले बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट ए, जो मैकबेथ है आपका विलियम शेक्सपियर का प्ले है किसके बारे में, तो ये आपका रेजिसाइड यानी कि राजा की हत्या के। ठीक है, रेजिसाइड बोलते हैं आपकी राजा की हत्या। मैकबेथ इज ए प्ले अबाउट रेजिसाइड विच मीन्स द किलिंग ऑफ ए किंग, जिसका मतलब होता है राजा की हत्या। इन द प्ले मैकबेथ, जो प्ले में होता है मैकबेथ किल्स किंग डंकन टू बिकम किंग, राजा बनने के लिए वो राजा किंग डंकन को मार देता है। एंड किल्ड हिमसेल्फ एट द एंड, वो अंत में खुद को भी मार लेता है एट द हैंड्स ऑफ मैकडफ। ओके, मैकडफ के हाथों से खुद भी वो मारा जाता है। और मैकबेथ वॉज पब्लिश्ड इन फर्स्ट फॉलियो इन 1623। फिर आपका हु आर मालकॉम एंड डोनाल्डबेन इन दिस प्ले, मालकॉम और डोनाल्डबेन कौन होते हैं इस प्ले में, तो ये होते हैं आपके किंग्स डंकन सन, किंग डंकन के पुत्र। व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव, मैकबेथ का ओरिजिनल टाइटल क्या होता है, तो 220 में देखिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, थेन ऑफ क्लेमिस। थेन ऑफ क्लेमिस होता है ये स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर आपका द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स, पोर्टर सीन क्या प्रोवाइड करता है, तो ये करता है आपको कॉमिक रिलीफ। ठीक है, द पोर्टर सीन इज यूज टू प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ टू द ऑडियंस टू लाइटन द एटमोसफियर आफ्टर द घोस्टली सीन ऑफ डंकन्स मर्डर, डंकन मर्डर के बाद घोस्टली सीन के जो वहाँ पर वातावरण हो जाता है उसको अच्छा बनाने के लिए वहाँ पर कॉमिक रिलीफ दिया जाता है ये। फिर अब वेयर इज मैकबेथ कैसल लोकेटेड, मैकबेथ का जो कैसल होता है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका एट इन्वर्नेस। ओके, मैकबेथ कैसल वॉज कैसल ऑफ इन्वर्नेस वेयर डंकन्स मर्डर टेक्स प्लेस, जहाँ पर वो डंकन का मर्डर करता है। 23 देखिए हु प्लान्स टू किल बैंको एंड हिज सन्स, बैंको और उसके बेटे को मारने का कौन प्लान करता है, तो ये आपके जो करता है ये होती है मैकबेथ। ठीक है, मैकबेथ करता है उनको मारने का प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु इज बैंको किल्ड, सॉरी वाई इज बैंको किल्ड, बैंको को क्यों मारते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, बिकॉज ही इज अवेयर ऑफ द विचेस प्रोफेसी, क्योंकि वह जो विचेस की प्रोफेसी होती है उससे अवेयर होता है। नेक्स्ट देखिए द विचेस आर इक्विवोकेटर्स, दिस मीन्स दैट द विचेस वर, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका बी, एम्बिगियस इन दियर सेइंग्स। ओके, नेक्स्ट देखिए
विद द डेथ ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की डेथ के साथ ही मोरल ऑर्डर इज रिस्टोर्ड। ओके, मोरल ऑर्डर जो होता है वो रिस्टोर्ड हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाय। ये लाइनें किसके द्वारा बोली जाती हैं? स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, तो ये बोली जाती है आपके ड्यूक सीनियर के द्वारा। और ये जो लाइनें हैं आपकी एज यू लाइक इट से ली गई है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज ड्यूक सीनियर स्टेइंग आफ्टर बीइंग डिपोज्ड ऑफ हिज किंगडम। अपने किंगडम राज्य से निकालने के बाद ड्यूक सीनियर कहाँ पर ठहरते हैं? तो ये ठहरते हैं इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ओके, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रुकते हैं ये। ड्यूक सीनियर्स रोजालिंड फादर एंड द राइटफुल ड्यूक ऑफ द लैंड, मतलब रोजालिंड के जो फादर होते हैं ड्यूक सीनियर, ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रुकते हैं जब इनको इनके राज्य से निकाल दिया जाता है इनके छोटे भाई फेडरिक के द्वारा। वो उनके जो राज्य होता है इनका उस पर कब्जा कर लेता है। नेक्स्ट देखिए 229, रोजालिंड इज द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर नेम सीलियास फादर। रोजालिंड जो होती है वो ड्यूक सीनियर की बेटी होती है और सीलिया के पिता कौन होते हैं? तो ये होते हैं ड्यूक फेडरिक, जो उसके भाई को अपने ही भाई को राज्य छीन कर उनका निकाल देते हैं वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन द प्ले जैक्वस इज, प्ले में जो जैक्वस होता है वो क्या होता है? तो ये होता है एक सैनिक। ओके, इज जैक्वस इन एज यू लाइक इट इज नोन फॉर हिज अनमिटिगेटेड साइनिसिज्म। जैक्वस इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट। ओके, और इसको मेलनकोली जैक्वस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, सी इज टू सबटल फॉर दी एंड हर स्मूथनेस, हर वेरी साइलेंस एंड हर पेशेंस स्पीक टू द पीपल एंड दे पिटी हर। हु स्पीक्स दीज लाइन्स एंड अबाउट हुम, कौन किसके बारे में लाइनें बोलता है? तो देखिए 231 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूक फेडरिक अबाउट रोजालिंड। रोजालिंड के बारे में ड्यूक फेडरिक की लाइनें बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी, दिस सॉन्ग हैज़ बीन संग बाई, किसके द्वारा सॉन्ग गाया जाता है? तो ये गाते हैं एमिन्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स। शेक्सपियर का जो क्वेश्चन होता है टू बी और नॉट टू बी, इसका मीन्स क्या होता है? तो ये होता है टू लिव और टू डाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका, शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। शेक्सपियर के सोनेट कौन से फॉर्म में होते हैं? तो ये होते हैं आपके 3 क्वार्टेंस एंड ए कॉपलेट। इनके जो सोनेट्स होते हैं उनमें 3 क्वार्टेंस और एक कॉपलेट होता है। ठीक है, और इनमें देखिए ये कंपोज किए जाते हैं आइम्बिक पेंटामीटर में। ठीक है, और इनके राइम स्कीम होती है ABAB CD EFEF एंड GG, और इनको शेक्सपियरियन सोनेट्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाय। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि AC बार्डले ने जो है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी थी। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक हम क्वेश्चंस रखेंगे अपने, नेक्स्ट पार्ट में और बाकी आपको कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।